नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 17 जून दिन गुरुवार, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी और विक्रम 2078 है। 17 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुईं, उस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए इसे पूरा देखने की गुजारिश है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं, अलबत्ता मेरे मेहनत को प्रोत्साहन मिलता है। आज की चर्चा में शामिल है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, अर्थात मरुभूमि और सूखे से लड़ने के लिए विश्व दिवस, ग्लोबल गार्बेज मैन डे, सदियों पुराने डायनासोर पक्षी के वंशज की खोज और कौवे की बुद्धिमत्ता जो शून्य का अर्थ समझता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17 जून है और हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर है कि मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है और इसका समाधान संभव है, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। इस साल फूड, फीड एंड फाइबर नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है, जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। इस वर्ष कोरिया वन सेवा द्वारा आयोजित की ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इवेंट पूरे दिन के कार्यक्रम के साथ आउटलाइन होगा, जिसमें रोमांचक घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं का प्रसार होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में घोषित किया था। मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने का विश्व दिवस हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर हो सकता है कि मरुस्थली को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जाता है, जिसका समाधान संभव है, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो कम से कम स्तरों में मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है। 17 जून को ग्लोबल गार्बेज मैन डे दुनिया के कचरा पुरुष और महिला का सम्मान करता है। हमारे कूड़ा करकट को इकट्ठा करने के लिए और उसको लेकर देखने की पूरी प्रक्रिया तक कचरा संग्रहकर्ता हर दिन देश दुनिया को अपनी सेवाएं अथक रूप से प्रदान करते हैं। वर्ष 2011 में जॉन डी ऑरवुड, जो जेडीए कंपनी के प्रेसिडेंट थे, और जेडीए कंपनी पर्यावरण सुरक्षा हेतु वेस्ट मैनेजमेंट, एडवांस डिस्पोजल मेथड, रिसाइकलिंग आदि को प्रमोट करती थी, ने वैसे लोगों को सम्मान करने के उद्देश्य से जो सामुदायिक सफाई कार्यों में जुटे थे, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गार्बेज मैन डे दिवस को स्थापित किया और इसीलिए 17 जून को हर एक साल
अंतर्राष्ट्रीय गार्बेज मैन डे मनाया जाता है। 9.9 करोड़ साल पुराने डायनासोर पक्षी का वंशज म्यांमार में मिला। इसके लिए जीव विज्ञानी भी हैरान हैं। हाल ही में जंतु विज्ञानियों ने एक नई प्रजाति की विचित्र छिपकली खोजी है। ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लोग अक्सर खोजते हैं, लेकिन इस विचित्र छिपकली का संबंध 9.9 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके अजीबोगरीब प्राणी जीव से है, जिसे सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। ये प्राचीन पक्षी क्रेटसेशियल काल का था, यानी 14.55 करोड़ साल से लेकर 6.55 करोड़ साल के बीच तक। क्योंकि इस प्राचीन पक्षी का जीवाश्म आज भी अंबर में सुरक्षित रखा है। हैरानी की बात यह है कि जो नई छिपकली मिली है उसका संबंध भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से है। इस नई छिपकली का नाम है ऑक्लूडेंटाबिस नागा। इसके पहले इसका नाम ऑक्लूडेंटाबिस खौनग्राय रखा गया था, लेकिन बाद में नाम इसका बदल दिया गया। जब इस छिपकली का अध्ययन किया जाने लगा तो पता चला कि यह प्राचीन काल की सबसे छोटी डायनासोर पक्षी के वंशज की है। इस विचित्र छिपकली में कई अंतर भी हैं जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। यह छिपकली भी है और पक्षियों वाले गुण भी हैं इसमें। पक्षियों के गुण होने के बावजूद इस छिपकली को वैज्ञानिक विचित्र और अजीब कह रहे हैं। नई स्टडी के मुताबिक यह प्राचीन डायनासोर पक्षी की कजिन हो सकती है, क्योंकि इसकी जांच जीव विज्ञानियों ने अंबर में कैद प्राचीन पक्षी से की है। अंबर में जीव तब फंसते हैं जब वो किसी कोनिफर पेड़ के टहनी पर बैठे हों और उनके ऊपर पेड़ से चिपचिपा रेजिन पदार्थ गिर जाए। फिर वो जीव इसमें से निकल नहीं पाता। ये रेजिन समय के साथ कड़ा होता जाता है। इसे ही अंबर कहा जाता है। बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया म्यूजिक ऑफ पैंटियोटोलॉजी के मुताबिक अंबर में कैद जीव ऑक्सीजन और बैक्टीरिया दोनों से दूर हो जाता है। इसकी वजह से ये पर्यावरणीय स्थिति को बदलने के बावजूद भी खराब नहीं होते। उस जीव का शरीर खत्म नहीं होता या सड़ता गलता नहीं है। कई बार तो जीव के नाजुक अंग जैसे पंख भी उस अंबर में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, जिससे जीव विज्ञानियों को अध्ययन करने में आसानी होती है। आज तक अंबर में कैद कई ऐसे जीव मिले हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित रहे हैं, जैसे पंख वाले डायनासोर की पूंछ, प्राचीन छिपकली की जीभ, यहाँ तक कि सेक्स करते हुए कीड़े के एक जोड़े को 4.10 करोड़ साल बाद पूरी तरह से सुरक्षित और उसी स्थिति में पाया गया था जिस स्थिति में वो था। म्यांमार के काचीन प्रांत में क्रेटेशियस काल के कई अंबर जीवाश्म मिलते हैं। इसी प्रांत के अंगबार खादान से वैज्ञानिकों को ऑक्लूडेंटाबिस का जीवाश्म मिला था। अब आइए एक तेज पक्षी कौवा की बात करते हैं। कौवे भी समझते हैं जीरो का मतलब। जीरो यानी शून्य। एक नई स्टडी में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। कौवों की खोपड़ी में भले ही पक्षी का छोटा दिमाग हो, लेकिन ये जीरो का मतलब समझता है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि कौवे जीरो का कंसेप्ट को बखूबी समझते हैं। जीरो का कंसेप्ट या जीरो की अवधारणा 5वीं सदी में या उससे थोड़ा पहले दी गई थी। ये बात हैरान करने वाली है कि कौवे इस अवधारणा को समझते हैं, जबकि न तो उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी गई है, न ही पढ़ाया गया है।
फिर ये कैसे संभव है? आइए समझते हैं इस हैरान कर देने वाली जानकारी को। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह अवधारणा क्या है, यानी जीरो का कंसेप्ट क्या है। जीरो में किसी अन्य संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना भाग कीजिए, लेकिन जीरो का अस्तित्व खत्म नहीं होता, यानी कुछ नहीं होने की अवधारणा। जीरो के मौजूदगी पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। हालांकि 5वीं सदी के बाद से अब तक गणित में कई तरह के बदलाव आए हैं, लेकिन कौवा जीरो को समझता है, वह जीरो का मतलब जानता है। जर्मनी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ तुबिंजेन में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी के प्रोफेसर एंड्रिए निएडेर ने कहा कि अगर आप गणितज्ञों से पूछेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि जीरो की खोज बहुत बड़ा अचीवमेंट था। जीरो के बारे में सबसे बात यह है कि जीरो आम दिनचर्या की गिनतियों में कहीं शामिल नहीं होता। जैसे अगर किसी बास्केट में 3 सेव रखे हैं तो आप उसे 1, 2, 3 करके गिनेंगे, लेकिन बास्केट खाली है तो आप ये नहीं कहेंगे कि 0 सेव हैं, आप कहते हैं ये खाली है। एंड्रिया निएडेर कहते हैं कि जीरो खालीपन को दर्शाता है। यह अनुभवजन्य वास्तविकता से अलग होता है। हमने जितनी बार कौवों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की तो पता चला कि वे अन्य संख्याओं की तरह ही जीरो को भी समझते हैं। कौवों के दिमाग की गतिविधि का पैटर्न यह बताता है कि वह 1 से पहले जीरो को समझता है। यह स्टडी हाल ही में द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने कौवों के दिमाग का अध्ययन करने के लिए 2 प्रयोग किए। इनमें 2 नर कैरियन कौवे शामिल किए गए। इसमें कौवों का एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लकड़ी के टुकड़े पर बिठा दिया गया। हर प्रयोग में कौवों के सामने ग्रे रंग की स्क्रीन आई, जिसमें 0 और 4 काले डॉट्स धब्बे निकलकर सामने आए। इसके बाद कौवों को दूसरी संख्याओं के साथ भी डॉट्स दिखाए गए। कौवे स्क्रीन पर जैसे ही किसी 2 तस्वीर को एक समान देखते तो वे तुरंत स्क्रीन पर चोंच मारते या फिर उस इमेज के साथ अपना सिर हिलाते। अगर संख्या नहीं मिलती तो वे चुपचाप बैठे रहे। इससे पहले साल 2015 में जो स्टडी हुई उसमें भी यह बात सामने आई। कौवे मिलती जुलती तस्वीरों को और नहीं मिलने वाली तस्वीरों में अंतर को 75% तक समझ लेते हैं, लेकिन इसके लिए कठिन ट्रेनिंग देनी पड़ती है। यह स्टडी प्रेसिडेंस ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक पक्षी नज़दीक रखी हुई हर चीज़ों को मिलाकर देखते हैं या फिर उनके आकार को एक ही मानते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूमेरिकल डिस्टेंस इफेक्ट कहा जाता है, लेकिन कौवे जीरो को अन्य संख्याओं से अलग करने में माहिर होते हैं। एंड्रिया निएडर कहते हैं कि जब दोनों कौवे कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल डॉट्स देख रहे थे तो एक के दिमाग में 500 न्यूरॉन्स में से 233 और दूसरे के 238 न्यूरॉन्स सक्रिय थे। जैसे जैसे स्क्रीन पर जीरो के अलावा अन्य संख्याएं आने लगीं तो कौवे के न्यूरॉन्स ने सक्रियता कम कर दी और उन्होंने स्क्रीन पर देखना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही जीरो आया वो फिर सक्रिय हो गए। कौवों के लिए जीरो क्या मायने रखता है ये भले ही स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात तो पुख्ता हो चुकी है कि वो जीरो को समझता है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।